दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशन की सबसे बड़ी खबर आप पहले ही सुन चुके हैं, तो एक बार रुकिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में जो राज खुलने वाला है वो लाखों पेंशन धारकों की उम्मीदों को नई उड़ान दे सकता है, सरकार की योजनाओं को नया मोड़ दे सकता है और आने वाले फैसलों को लेकर आपकी पूरी सोच बदल सकता है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस विशेष रिपोर्ट में, जहां हम बात करने वाले हैं उन गंभीर चर्चाओं की जो अभी श्रम मंत्रालय और ईपीएफओ के उच्च स्तर पर चल रही है। पिछले कई सालों से देश भर के लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगी अपनी न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, प्रदर्शन किए, ज्ञापन दिए, प्रतिनिधिमंडल भेजे, लेकिन अब माहौल कुछ ऐसा बन रहा है कि उम्मीद की नई किरण साफ दिखाई दे रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अंदर न्यूनतम पेंशन को और मजबूत बनाने की चर्चाएं अंतिम चरण में पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से पूरे देश के पेंशनर्स की नजरें अब सरकारी फैसलों पर टिकी हुई है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती, क्योंकि सबसे ज्यादा हलचल मचाने वाला प्रस्ताव तो यह है कि न्यूनतम पेंशन को मौजूदा राशि से बढ़ाकर 3,000 रुपए प्रतिमाह करने पर गंभीर विचार चल रहा है। कई दौर की बैठकों में इस पर विस्तार से मंथन हुआ है, वित्तीय प्रभाव का आकलन किया गया है और लागू करने के विभिन्न तरीकों पर काम हो रहा है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है, लेकिन इन चर्चाओं की रफ्तार ने पेंशन धारकों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। इसी बीच श्रम मंत्रालय डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ईपीएफओ अपने नए डिजिटल प्लेटफॉर्म को और ज्यादा आधुनिक बनाने की तैयारी में है, ताकि लोग अपने पैसे के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर न लगाए। अगर यह योजना सही तरीके से लागू हो गई तो भविष्य में पेंशन संबंधी कई सेवाएं पहले से कहीं आसान, तेज और पारदर्शी हो जाएंगी। कर्मचारी और पेंशनर्स दोनों के लिए यह बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अब आइए एक और महत्वपूर्ण खुलासे पर गौर करें, जो पूरे मामले को और रोचक बना रहा है। नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भविष्य में पीएफ से जुड़ी ज्यादातर प्रक्रियाओं को मोबाइल ऐप आधारित बनाया जा सकता है। आवेदन जमा करना, स्टेटस चेक करना और अन्य काम पहले से बहुत सरल हो जाएंगे। हालांकि अंतिम नियम आधिकारिक घोषणा के बाद ही सामने आएंगे, लेकिन इतना तय है कि डिजिटल सुविधाओं का दायरा बहुत बड़ा होने वाला है। इधर विभिन्न कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स यूनियन भी लगातार दबाव बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि मौजूदा महंगाई के दौर में सिर्फ छोटी मोटी बढ़ोतरी काफी नहीं होगी, बल्कि पेंशन ऐसी होनी चाहिए जिससे बुजुर्ग सम्मानजनक जीवन बिता सके, दवाइयों का खर्च, घरेलू जरूरतें, बिजली, पानी, राशन सब कुछ आसानी से संभाला जा सके। कई प्रतिनिधियों ने सरकार से जल्द स्पष्ट फैसला लेने की अपील की है, ताकि सालों से चली आ रही अनिश्चितता खत्म हो सके। अब सारी निगाहें आने वाले दिनों के बड़े सरकारी फैसलों पर है। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ 3,000 रुपए की पेंशन का सवाल नहीं है, बल्कि लाखों परिवारों के भविष्य का सवाल है। हर बैठक, हर बयान और हर नई जानकारी के साथ उम्मीदें बढ़ती जा रही है। पेंशन संगठनों का मानना है कि केवल मामूली वृद्धि से काम नहीं चलेगा। आज की महंगाई में बुजुर्गों को स्वाभिमान के साथ जीने के लिए पर्याप्त सहारा चाहिए, इसलिए वे अपनी पुरानी मांगों पर डटे हुए हैं। साथ ही ईपीएफओ सिस्टम को और तेज, पारदर्शी और यूजर फ्रेंडली बनाने की दिशा में काम तेज कर दिया गया है। अगर सब कुछ प्लान के अनुसार हुआ तो आवेदनों का समय बहुत कम हो जाएगा, स्टेटस ट्रैकिंग आसान हो जाएगी और सदस्यों को घर बैठे हर सुविधा मिल सकेगी। क्या आने वाले समय में पीएफ और पेंशन सेवाएं पूरी तरह बदल जाएंगी? क्या कर्मचारियों को पुरानी लंबी चौड़ी प्रक्रियाओं से छुटकारा मिलेगा? क्या नई तकनीक वाकई लोगों का कीमती समय बचाएगी? इन सवालों के जवाब का इंतजार करोड़ों खाता धारक कर रहे हैं, क्योंकि हर बदलाव सीधे उनकी आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज है। जनप्रतिनिधि समय समय पर पेंशनर्स की समस्याएं उठाते रहे। कर्मचारी संगठन कहते हैं कि अब सिर्फ आश्वासन नहीं, बल्कि ठोस कदम चाहिए। आने वाले संसदीय सत्र और बैठकें इस मामले में निर्णायक साबित हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे, सोशल मीडिया पर रोज नई तारीखें, नई रकमें और नई अफवाहें वायरल होती रहती है। किसी भी खबर पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक घोषणा का इंतजार जरूर करें। जब तक संबंधित विभाग से अधिसूचना नहीं आती, तब तक किसी दावे को अंतिम सच्चाई न माने। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पेंशन व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ तो इसका फायदा सिर्फ मौजूदा पेंशनर्स तक ही नहीं, बल्कि आज नौकरी कर रहे युवा कर्मचारियों तक भी पहुंचेगा, जो आने वाले सालों में इस स्कीम का हिस्सा बनेंगे। यह पूरे देश की सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकता है। लाखों परिवारों की जिंदगी बेहतर हो सकती है, बुढ़ापे की चिंता कम हो सकती है और समाज में बुजुर्गों का सम्मान बढ़ सकता है। साथ ही डिजिटल इंडिया के तहत ईपीएफओ की सेवाओं को और बेहतर बनाने से युवा पीढ़ी को भी आधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिससे उनका भविष्य और सुरक्षित हो सके। इस पूरे मुद्दे पर हर कोई चर्चा कर रहा है, लेकिन असली फैसला सरकार के हाथ में है। हमारी कोशिश है कि आपको सही और समय पर जानकारी पहुंचाए, ताकि आप भी तैयार रहें। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो अभी वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जरूर बताएं कि आप ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि 3,000 रुपए पर्याप्त होंगे या और बढ़ोतरी होनी चाहिए? आपकी राय हमें बहुत मायने रखती है, ताकि हम और बेहतर कंटेंट ला सके। मिलते हैं
अगली बड़ी और ताजा अपडेट के साथ तब तक स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और अपनी पेंशन अधिकारों के लिए जागरूक रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस तरह की और महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम लगातार ईपीएफओ पेंशन और संबंधित मुद्दों पर नजर रखे हुए हैं, ताकि आपको हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिल सके। पेंशनर्स के संघर्ष को हम आवाज देते रहेंगे और सरकारी फैसलों पर पूरी नजर रखते हुए आपको अपडेट करते रहेंगे। यह आपकी भागीदारी और सपोर्ट से ही संभव है, इसलिए सब्सक्राइब करना न भूले, बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिल सके और कमेंट करके अपनी बात जरूर रखें। हम आपकी हर राय का सम्मान करते हैं और आगे भी इसी तरह सटीक जानकारी लेकर आते रहेंगे। ईपीएस 95 पेंशन की यह यात्रा अभी जारी है और आने वाले दिनों में और बड़े विकास हो सकते हैं, इसलिए अपडेट रहना बहुत जरूरी है। हमारी टीम लगातार सूत्रों से जानकारी जुटा रही है ताकि आप बिना किसी अफवाह के सच्ची तस्वीर देख सके। इस रिपोर्ट में हमने सिर्फ चर्चाओं और तैयारियों पर आधारित जानकारी दी है, लेकिन असली फैसला आने वाले समय में होगा। तब तक धैर्य रखें और जागरूक रहें।